हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास में। और आपके बीच में लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी। और आपके जो क्वाड्रेटिक कंपाउंड्स हैं उन वो चैप्टर ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर एंगल से देखा जाए तो। आज का टॉपिक है दोस्तों EAN रूल, सिडविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम। ठीक है दोस्तों, इस नियम को पढ़ते समय हम कुछ और बातें भी कवर करने जा रहे हैं आज, जैसे कि आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके IUPAC नेम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और IUPAC नेम बनाना है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीखेंगे दोस्तों, नाम भी बनाएंगे हम लोग, और साथ ही साथ EAN रूल से उसका जो केंद्रीय परमाणु है उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक भी ज्ञात करने जा रहे हैं दोस्तों। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग वर्नस थियरी की भी करेंगे इसमें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों इस आज की वीडियो की, वो ये है कि हम किसी एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर एक ही अगर केंद्रीय परमाणु से, एक ही केंद्रीय धातु परमाणु से अगर कई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं तो उसमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, और कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कम स्टेबल होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों आज हम लोग। तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। यहाँ से देखिए EAN लिखा मैंने पहले से, यहाँ पे EAN रूल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है ना दोस्तों। ठीक है, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, इसी का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। EAN का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम हो गया दोस्तों। इस नियम को किसने दिया दोस्तों? तो आपके जो NV सिडविक जी थे उन्होंने इस रूल को दिया। वर्नस जी ने सबसे पहले बताया कि जो आपके केंद्रीय परमाणु होते हैं है ना दोस्तों, उनकी दो प्रकार की वैलेंसी होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वैलेंसी तो दोस्तों रेडियन से पूरी होती है, लेकिन जो आपकी द्वितीय वैलेंसी होती है, ठीक है, वो आपके लिगेंडों से क्या होती है? पूरी होती है। लेकिन इस थियरी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया किसने? इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसने समझाया? सिडविक और TM लॉरी जी ने। TM लॉरी और सिडविक जी ने आपके वर्नस थियरी का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दिया और उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या किया? उसकी व्याख्या किया, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या करने के लिए ही सिडविक जी ने ये रूल दिया, EAN रूल। EAN रूल, इस रूल की डिफिनेशन की बात करें दोस्तों, परिभाषा क्या होगी? अगर सिडविक पूछता है आपसे कि सिडविक का जो EAN रूल है उसका परिभाषा क्या होगी, क्या सिद्धांत है वो, तो सिडविक जी ने कहा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होते हैं है ना, वे दाता परमाणु या समूहों से संयोग करके अपने निकटवर्ती अक्रिय गैसों, है ना दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अक्रिय गैस तत्वों का परमाणु क्रमांक प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। केंद्रीय धातु परमाणुओं के अंदर क्या प्रवृत्ति होगी दोस्तों? निकटतम निष्क्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। आपके निष्क्रिय गैसें कौन सी है दोस्तों? तो आप जानते हो अच्छे से, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आपका जीनान हो गया, और क्या हो गया? रेडान हो गया दोस्तों। ये आपकी गैसें हैं जो निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय गैसों के बारे में दोस्तों आप जानते हो, जो कम क्रियाशील होती हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। ठीक है दोस्तों, बात करोगे परमाणु क्रमांक की तो 2 हो गया, इसका कितना होता है? 10, इसका 18 हो गया, 36 हो गया दोस्तों, ये कितना होता है? 54। ठीक है, और इसमें 32 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 86, 86 हो गया दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका निष्क्रिय गैसें। ठीक दोस्तों, तो हमारा जो केंद्रीय परमाणु होगा वो क्या अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 करना चाहेगा, 18 करना चाहेगा, 36 करना चाहेगा, 54 करना चाहेगा, या फिर 86 करना चाहेगा, लिगेंडों से संयोग करके दोस्तों। ठीक है, तो आइए जो EAN रूल है उसके अकॉर्डिंग किसी जो सिडविक जी ने बता कहा कि जो आपका जो परमाणु, जो केंद्रीय परमाणु है वह लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने परमाणु क्रमांक को एक स्पेशल कंपाउंड के अंदर एक स्पेशल परमाणु क्रमांक शो करता है। ठीक है, उसी परमाणु क्रमांक को बोलते हैं प्रभावी, क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रभावी एटॉमिक नंबर, प्रभावी एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। उसको निकालने के लिए किसी कंपाउंड के अंदर कोई आपका जो तत्व है, केंद्रीय तत्व है, वो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? प्रभावी
प्रभावी एटॉमिक नंबर कितना होगा दोस्तों, उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला क्या है दोस्तों, EAN प्रभावी एटॉमिक नंबर इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, आपका एटॉमिक नंबर जो आपका मूल एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का, केंद्रीय धातु परमाणु का जो उसका मूल एटॉमिक नंबर है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या जो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है दोस्तों, ठीक है, माइनस कर लेंगे आप। फिर आपका क्या करना है इसमें प्लस, ठीक है, 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंडों की संख्या, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंडों की संख्या, लिगेंडों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका फार्मूला है EAN निकालने का, सिंपल सा, EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम इस थियरी को और क्लियर करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि IPC ने बनाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं और उसका EAN भी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं दोस्तों क्या, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सिंपल एग्जाम्पल बिल्कुल, K4FeCN6, ये है आपका पहला एग्जाम्पल। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पहले आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपका ये हो जाएगा 4K पॉजिटिव और ब्रेक कर दिया आपने, इसको आयनित कर दिया तो बन गया FeCN6। इस पर कितना होगा 4 नेगेटिव जगह दोस्तों, 4 नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, आयरन का निकालना है। आयरन का ऑक्सीकरण संख्या हमें पता नहीं है, मान लेते हैं कि ये कितनी है, X है, मान लिया हम लोगों ने कितनी है दोस्तों, X है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे Cn का कितना होता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, Cn पे एक नेगेटिव होता है। तो प्लस -1 कितने हैं Cn, 6 हैं, तो इंटू क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू जो पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आता है वो इक्वल लिखते हैं -4 दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सभी परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्याओं का योग होगा इस पे कुल आवेश के बराबर होती है दोस्तों। तो यहाँ से निकाल लीजिए क्या निकल के आएगा, X -6 इक्वल टू -4। X को उधर भेजिए, 6 को उधर भेजिए दोस्तों, पक्षांतर कीजिए तो X इक्वल टू -4 प्लस 6, तो X इक्वल टू क्या निकल के आएगा +2। तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल चुकी है दोस्तों, कितना +2 हो गया, ठीक है। अब इसका आप नाम भी बिल्कुल IPSC बना सकते हो। तो IPSC नेम बनाने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले धनायन का लेफ्ट राइट बनाते हैं दोस्तों, लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले धनायन का, फिर लिगेंड का, फिर आपके जो आपका केंद्रीय परमाणु या आयन है ना, हम लोग क्या उसका नाम बनाएंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नाम बनाने से पहले आपको पता ही है कि अगर हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, तो आपके जो धातु परमाणु होता है उसके नाम में ATE जोड़ देते हैं, ATE क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज आया हुआ है, नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। तो यहाँ पे जो हम लोग का आयरन है उसके नाम के क्या जोड़ेंगे, ATE जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए नाम बनाइए इसका, IPSC नाम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नाम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले किसका नाम, पोटेशियम का, तो क्या हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम हो गया दोस्तों। फिर कितना हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। अब फेरेट हो जाएगा दोस्तों, फेरेट, ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो यहाँ पे फेरेट सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, ये इसका नाम हो गया, तो IPSC नाम हो गया, ठीक है दोस्तों। आइए इसका EAN निकाल लेते हैं हम लोग। तो EAN निकालना होगा दोस्तों आपको, EAN। तो EAN निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हम लोग को, इसका परमाणु क्रमांक चाहिए। तो आयरन का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है, 26 होता है, 26। तो ये हो गया 26 माइनस ऑक्सीकरण संख्या, माइनस ऑक्सीकरण संख्या है दोस्तों OS है दोस्तों, ठीक है, OS, ठीक है, OS ऑक्सीकरण संख्या। तो कितना निकालो आप, 2, तो 2 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो 2 इंटू 6 सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आएगा 26 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 24 हो जाएगा, आप प्लस 2 6 या 12, तो इक्वल टू कितना 36, कितना है दोस्तों 36 आ गया।
तो इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों आया, 36 आया। और 36 किसका है, क्रिप्टॉन के बराबर है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अपना परमाणु क्रमांक है, वो निष्क्रिय तत्व के बराबर कर लिया। इसकी स्टेबिलिटी दोस्तों क्या हो जाएगी, थोड़ा अधिक हो जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अधिक हो जाएगी। आइए एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं और उसका भी नाम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोबाल्ट है, CO, कोबाल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं एक हम लोग, CO हेक्सा NH3, हेक्सा NH3 ले लेते हैं। ये हो गया हेक्सा NH3 और बाहर लगा लो दोस्तों Cl3। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तुरंत निकाल लेंगे आप, तोड़ेंगे। इस पर क्या आएगा, 3 नेगेटिव आएंगे, 3 को Cl है दोस्तों, तो इस पर क्या आएगा, 3 पॉजिटिव आएगा दोस्तों। जानते हो इसका X मान लीजिए, इसका कितना होगा, 0। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन लिगेंड है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो X + 0 इक्वल टू क्या होगा, +3। तो X इक्वल टू क्या हो गया, +3 हो गया। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल चुका दोस्तों। नाम बना सकते हैं इसका, नाम बनाने में धनायन तो है नहीं इसके अंदर, तो सीधे लिगेंड का तो क्या हो जाएगा आपका हेक्सा एमीन हो जाएगा, हेक्सा एमीन हो गया दोस्तों। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो जाएगा, तो कोबाल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 है, तो कोबाल्ट 3 हो गया, कोबाल्ट 3। और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड आयन है, तो आपका हो जाएगा क्लोराइड, ठीक दोस्तों। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण संख्या निकल गई, IUPAC नेम हो गया। और आइए अब क्या निकाल देते हैं, इसका EAN निकाल देते हैं। तो EAN प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाल दीजिए। तो इसका कोबाल्ट का आपको मालूम होना चाहिए क्या दोस्तों, कोबाल्ट का आपको उसका परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। तो कोबाल्ट का कितना होता है, 27। तो 27 और यहाँ पे क्या माइनस, ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली, 3, तो 3 अब माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 2 इंटू लिगेंड की संख्या, लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो 2 इंटू 6 सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो 27 में से 3 माइनस करेंगे 24 हो जाएगा, और 24 आप +12 करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे EAN कितना आ गया दोस्तों, 36 हो गया इसका, 36, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका कोबाल्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। एक और कोबाल्ट के लिए हम लोग इसको लेकर के देखते हैं क्या इसका चर्चा बन रहा है इसका, ठीक है। अगर हम लोग इसमें ऐसे कर लें, सीधे समझिएगा, बस समझाने के लिए ले रहे हैं हमको। CO हेक्सा NH3 है, और मैंने यहाँ पे Cl2 ले लिया दोस्तों। क्या लिया, Cl2। तोड़ोगे 2 नेगेटिव, क्या बनेगा, 2 पॉजिटिव, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगा, +2 आएगा, सीधे दिख रहा है। X इक्वल टू क्या होगा, +2 दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा जल्दी में देख लीजिए इसको, ठीक है। अब इसका क्या निकालोगे, EAN निकालोगे, तो EAN क्या हो जाएगा इसका, 27 माइनस कितना, 2 आया है, तो -2 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है ये, 2, तो -2 हो गया, -2 और फिर कितना, 6 लिगेंड है, तो 2 इंटू 6, यहाँ पे क्या 27 - 2 क्या होगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। 25 और 25 + 12 करोगे कितना आ जाएगा, 37। तो ये 37 आया यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना आया, 36 आया, अभी यहाँ पे कितना 37 आया। तो ये आपका बिल्कुल निष्क्रिय तत्व के बराबर है दोस्तों, लेकिन ये इसके बराबर है क्या, नहीं है ना, ठीक है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, यानी कि ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड कम स्टेबल होगा, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है थोड़ा जो आपका निष्क्रिय तत्व है उससे अधिक आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो दोस्तों। एक एग्जांपल मैं और बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल आसान। आइए उसके बाद आप खुद निकाल सकते हो, कोई कंपाउंड दे दिया जाए आपको, आप आसानी से निकाल लोगे। और थोड़ा सा एक अलग थोड़ा सा लेते हैं एग्जांपल। ये मान लो CO है, Cl है, ठीक है दोस्तों, CO Cl, यहाँ पे क्या हो गया, पेंटा कर लेते हैं, और बाहर मैंने कर लिया Cl2। अब कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ोगे क्या आएगा दोस्तों, तोड़ो इसको, तोड़ लो। यहाँ पे कितना आएगा, 2 नेगेटिव आएगा, Cl 2 नेगेटिव बनेगा, या 2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका कितना दोस्तों, X हो जाएगा, इसका कितना -1, इसका कितना 0। क्या निकाल रहे हो, ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या हो जाएगा आपका X -1 + 0 इक्वल टू +2। तो यहाँ से X इक्वल टू क्या होगा, +3, पक्षांतर किया इसको इधर, तो क्या हो गया, +3 हो गया दोस्तों, +3। तो ऑक्सीकरण संख्या निकल गई आपकी। EAN निकाल लो, EAN कितना हो जाएगा, कोबाल्ट का कितना निकाला, अभी 27 लिखा था आपने वहाँ पे, तो 27 माइनस ऑक्सीकरण संख्या 3 प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स, देखो थोड़ा सा नया है, 5 लिगेंड यहाँ पे दोस्तों, 1 लिगेंड ये, कितने लिगेंड है, 6।
कुल मिला के लिगेंड, जो लिगेंड है टोटल लिगेंड्स देख रहे हैं हम लोग को, तो 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 5 1 6, 6 गुणे 2, 6 × 2 कितना हो गया दोस्तों 27 में से आपने 3 घटाया कितना हो गया 24 हो गया, आप प्लस कितना लिया आपने 12, कितना हो गया 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों 36 है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से कोई भी आप कंपाउंड लेकर के उसका बिल्कुल आप आसानी से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान आपको क्या देना है, आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका परमाणु क्रमांक आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो इस अस्थायित्व की बात थी, अस्थायित्व किस प्रकार से देखना है आपको, आपका अगर कोई एक ही केंद्रीय धातु परमाणु है उसके 2 कंपाउंड बन रहे हैं, तो जिस कंपाउंड में वह निष्क्रिय तत्व का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक गेन कर लेगा वह अधिक अस्थायी होगा, और जिसमें वह निष्क्रिय तत्व का परमाणु क्रमांक गेन नहीं कर पाएगा, उससे कुछ अधिक या कम आएगा उसका EAN, समझिए कि वो उस कम अस्थायी है दोस्तों। तो इसके स्टेबिलिटी से भी आपके क्वेश्चन बनते रहे हैं कंपटीशन में आपके बोर्ड में, तो बिल्कुल बच्चों ध्यान दीजिएगा इस पर। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, तो इस पे और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो में बस इतना ही, इसी पे रोक रहा हूँ, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट, ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।